राजू बिना कुछ खाए पिए खाने की टेबल से उठा और अपने कमरे में जाकर पलंग पर औंधे मुंह लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजू के इस व्यवहार से उसके माता पिता भी हैरान रह गए। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो राजू इस प्रकार बिना कुछ खाए पिए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। राजू की माँ उसकी सुध लेने के लिए उसके कमरे में आई तो राजू को रोता हुआ देखकर उसका कलेजा भी मुंह को आ गया। मेरे लाल, तुझे क्या हुआ है? तू बिना कुछ खाए पिए इस प्रकार कमरे में क्यों आ गया? माँ किसी प्रकार राजू के इस बर्ताव का कारण जानना चाह रही थी, परंतु राजू कुछ भी बोलने को तैयार ना था। तब तक राजू के पिता भी वहां आ गए। राजू की यह दशा देखकर वो भी बेचैन हो गए। राजू के सिर को सहलाते हुए उसके पिता ने कहा, राजू, तू तो मेरा बड़ा समझदार बेटा है। अब तो तू बड़ा भी हो गया है, फिर इस प्रकार बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैं बड़ा हो गया हूँ, राजू रोंदे हुए गले से बोला। अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर मुझे कहीं अकेले आने जाने क्यों नहीं देते? राजू के इस प्रकार रूठने की बात अब उनकी समझ में आ गई थी। माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में किसी बात को लेकर उन्होंने सहमति बनाई। अरे, तो इस बात का गुस्सा है? अगर तुम अकेले ही जाना चाहते हो तो जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, पिता ने राजू को पुचकारते हुए कहा। सच पिताजी? राजू खुशी से झूम कर बोला। हाँ, पहले भोजन तो कर लो, माँ ने हंसते हुए कहा। राजू को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार घड़ी की सुइयों को देखता और जल्द से जल्द सुबह होने की मन ही मन प्रार्थना करता। और राजू को उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो घड़ी का अलार्म बजने से पहले ही उठ गया, नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार भी हो गया। आज वो स्कूल जाकर अपने सभी दोस्तों को बताना चाहता था कि वो भी अकेले कहीं भी आ जा सकता है। रास्ते में उसे दीपू मिला, जो उसके साथ ही 8वीं कक्षा में पढ़ता है। राजू के चेहरे की चमक को देखकर दीपू बोला, क्या बात है राजू, आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है, बताना क्या बात है? मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास जाऊंगा, राजू चहकते हुए बोला। तो इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? वहाँ तो तू हर साल ही जाता है, दीपू बोला। हाँ, हर साल जाता हूँ, लेकिन इस साल मैं अकेले जाऊंगा, राजू ने गर्व से अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा। इतनी दूर तू अकेला जाएगा? वहाँ तो रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। तू इतनी दूर कभी अकेला गया भी है? तू अकेला कैसे जाएगा? दीपू ने हैरानी से पूछा। अरे क्यों नहीं, तुम सब भी तो जाते हो ना। परंतु हम में से तो किसी के भी दादा दादी इतनी दूर नहीं रहते। मेरे दादा दादी का घर तो यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। पिंकी के दादा दादी भी यहीं पास में रहते हैं। मुकेश भी अपने दादा दादी के घर बस से चला जाता है। परंतु इतनी दूर कोई नहीं जाता, दीपू ने कहा। हाँ, तभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम में से कौन कहेगा कि मैं अकेला कहीं नहीं आ जा सकता, राजू ने अकड़ कर कहा। पर मैंने तो तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, दीपू ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा। पर मुकेश तो कहता है, राजू ने अपनी बात के समर्थन में कहा। तो तुम मुकेश की बातों में आकर अपने दादा दादी के घर अकेले जा रहे हो, दीपू ने हैरानी से कहा। तब तक विद्यालय आ गया। दोनों मित्र कक्षा में अपना बैग रखकर प्रार्थना स्थल की ओर चल दिए। आखिरकार गर्मियों की छुट्टियां आ ही गईं, जिसका राजू को बेसब्री से इंतजार था। माता पिता राजू के जाने की टिकट भी ले आए और उन्होंने राजू के अकेले आने की सूचना दादा दादी को भी दे दी, ताकि उसे लेने के लिए कोई रेलवे स्टेशन पर अवश्य उपस्थित हो। माता पिता को चिंतित देखकर राजू बोला, अरे आप लोग इतने चिंतित क्यों हो? हम हर साल ही तो वो ऋषिकेश जाते हैं। यहाँ से रेल सीधे ऋषिकेश पर ही जाकर रुकती है। आप चिंता मत करो, अब आपका ये बेटा बड़ा हो गया है, वो अकेले कहीं भी आ जा सकता है। माता पिता ने उसे प्यार से सहलाया और एक पत्र उसको दिया। पत्र देखकर राजू ने पूछा, ये क्या है? बेटा, रास्ते में कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये पत्र पढ़ लेना, तुम्हारा डर दूर हो जाएगा, पिता ने राजू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रेलवे स्टेशन पर खूब चहल पहल थी। कई लोग स्टेशन से बाहर आ रहे थे और कई लोग सामान उठाए स्टेशन के अंदर जा रहे थे।
चेकिंग करवाने के बाद राजू भी अपने माता पिता के साथ उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया जहां से उसकी रेल यात्रा आरंभ होनी थी। राजू ने पहली बार गौर किया कि रेल कितनी लंबी है। हर बार तो वह पिताजी की उंगली पकड़कर बिना कुछ सोचे समझे रेलगाड़ी में चढ़ जाता था, परंतु अब उसे कुछ घबराहट होने लगी। उसका मन हुआ कि वो वापस लौट जाए, परंतु फिर मुकेश की बातों को याद कर वो चुपचाप रेलगाड़ी में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे की रंगत बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। उसकी हालत देखकर माता पिता ने एक बार फिर पूछा, क्या अभी भी वो अकेले जाना चाहता है? ना चाहते हुए भी राजू ने हाँ में सिर हिलाया। तुमने वो पत्र तो संभाल कर रख लिया है? पिता ने पूछा। हाँ पिताजी, राजू ने कहा। तभी रेलगाड़ी की सीटी बजी। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं, तुम आराम से जाना और घबराना नहीं। राजू ने हाँ में सिर हिलाया। माता पिता उसे कोच में छोड़कर चले गए। रेलगाड़ी सीटी मारते हुए धीरे धीरे चलने लगी। आसपास की चीज़ें पीछे छूटती जा रही थी। अभी भी रेलगाड़ी में कई मुसाफिर चढ़ रहे थे, परंतु राजू की तरह कोई अकेला ना था। ये देखकर उसे बार बार माता पिता और दीपू की बात याद आ रही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था? तीर कमान से निकल चुका था। रेलगाड़ी भी अपनी फुल रफ्तार से भागी जा रही थी, परंतु राजू को उसकी रफ्तार भी कम लग रही थी। वो चाहता था कि पलक झपकते ही वो अपने दादा दादी की गोद में पहुंच जाए। एक एक पल उसके लिए पहाड़ जैसा हो गया। एक स्टेशन आया और उसके कंपार्टमेंट के अधिकतर लोग उतर गए। उनकी जगह कुछ ऐसे लोग कंपार्टमेंट में आए जिनको देखकर राजू का दिल डर के मारे कांपने लगा। राजू को उनसे डर लगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर उभरी हुई पसीने की बूंदें उसकी मनोस्थिति दर्शा रही थी। उसका मन हुआ कि वो चीख चीख कर रोए, कोई उसे उसके माता पिता के पास पहुंचा दे, परंतु अब ये दोनों बातें ही संभव नहीं थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। क्यों वो दूसरों की बातों में आकर ये भूल कर बैठा? तभी उसे अपने पिता द्वारा दिए गए पत्र की याद आ गई। उसने झट से अपनी कमीज की जेब में रखे हुए पत्र को निकाला और एक ही सांस में पूरा पत्र पढ़ गया। अब बालक निश्चिंत था। उसके चेहरे पर मुस्कान चमक उठी। मन ही मन उसने ईश्वर को धन्यवाद किया। अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वो पत्र जो उसके हाथ में था उसमें लिखा था, बेटा डरना नहीं, हम साथ वाले कंपार्टमेंट में बैठे हैं। राजू वहां जाकर अपने माता पिता से लिपट गया। माता पिता भी उसे प्यार से सहलाने लगे। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा है। ईश्वर ने हमें जब इस संसार में भेजा तो हमें भी उन्होंने एक पत्र दिया जिसमें लिखा है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम सदैव मुझे स्मरण करते रहो। इस जीवन यात्रा के हर पग पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जीवन में परेशानियों के दुखों के बादल छा जाएं, तुम खुद को असहाय निर्बल पाओ, सच्चे मन से मुझे याद करना, मैं तत्क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दोस्तों, इसलिए अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट देव पर सदैव विश्वास रखें। वे हमारे साथ हैं, हमारी पूरी यात्रा के दौरान, हमारे अभिभावक की तरह।